जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूं दीपक। पिछले दिन हम लोग देखे थे 10th इकोनॉमिक्स का जो पहला चैप्टर उसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे थे, कुल 6 प्रश्न देखे थे और अच्छे तरीके से समझे थे। आज जो है शुरू करेंगे 7 नंबर प्रश्न से, कितने नंबर प्रश्न से? 7 नंबर से। ठीक है, चलिए। जितने भी प्रश्न से महत्वपूर्ण है इसलिए आप अच्छे से समझिएगा और नोट डाउन करते चलिएगा। 5 तक हुआ था ना? नहीं, ये 6 हो चुका था ना? आंसर भी है 7। देखिए आज की क्लास का सबसे पहला प्रश्न है, कहता है समाजवादी अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो बतलाया है कि व्यवसाय के अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं ना। पहला पूंजीवादी, दूसरा समाजवादी, तीसरा मिश्रित। ठीक है, स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के था। पूंजीवादी जो किसी खास व्यक्ति के पास रहेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? पूंजीवादी। समाजवादी सरकार के हाथों में रहेगा और समाजवादी का उद्देश्य क्या है? समाज का क्या करे? कल्याण करे। क्या करे? कल्याण करे। अच्छा ये बतलाओ, इसमें किसी भी वस्तु का मूल्य ज़्यादा करके रखेगा, कम करके रखेगा? कम करके रखेगा। जैसे राशन मिलता है, वो पूंजीवादी है कि समाजवादी है? समाजवादी है। क्या है? समाजवादी। 5 रुपये किलो राशन देता है, 5 रुपये में देता है शायद, तो समाजवादी ना हुआ। कोई बिजनेसमैन रहेगा कि 5 रुपये किलो देगा? नहीं ना। पूंजीवादी में होगा? नहीं। ठीक है, तो ये समाजवादी है, यानी कि सरकार के द्वारा चलाया जाता है। उनके देश में जो जनता है उसका क्या हो सके? कल्याण हो, गरीबों को मदद मिले। समाजवादी अर्थव्यवस्था एक नई आर्थिक व्यवस्था है। इसके अंतर्गत उत्पादन के सभी साधन राज्य अथवा सरकार के अधीन होते हैं। अब देखिए 2 सरकार है, एगो राज्य और एगो क्या है? केंद्र। राज्य और केंद्र, तो या तो किसके हाथ में रहेगा? राज्य के हाथ में, और नहीं तो सरकार के हाथ में। अगर बात करें बिहार, तो एगो बिहार सरकार और एगो क्या हुआ? केंद्र सरकार। तथा उन पर राज्य का स्वामित्व और क्या होता है? नियंत्रण होता है, कंट्रोल होता है। इस व्यवस्था में अधिकतम सामाजिक कल्याण के उद्देश्यों से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन एवं वितरण किया जाता है। वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन मतलब बनाया जाता है और वितरण मतलब क्या? बंटवारा किया जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का उद्देश्य लाभ अर्जित करना नहीं बल्कि क्या है? लोक कल्याण, यानी कि जनता का क्या हो? कल्याण। समाजवादी अर्थव्यवस्था में ऐसा नहीं है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके? रुपया कमा सके। ठीक है, जैसे देखिए कंपनी में देखेंगे, सिम का जो कंपनी आता है उसमें एगो जियो है, एयरटेल है, VI और एगो BSNL आता है। क्या आता है? BSNL। ये किसका है? समाजवादी में है कि पूंजीवादी में है? समाजवादी में, गवर्नमेंट का, केंद्र सरकार का है। लेकिन जियो किसी खास व्यक्ति का है, एयरटेल खास व्यक्ति का है, तो पूंजीवादी हुआ कि नहीं हुआ? उसका उद्देश्य क्या होता है? क्या करे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या हो? मुनाफा हो। लेकिन BSNL गवर्नमेंट के पास इसका उद्देश्य क्या है? कि लोगों का क्या हो? कल्याण हो। ठीक है, इसमें समाज के प्रत्येक सदस्य की आधारभूत आवश्यकता को पूरा करने का कोशिश किया जाता है। क्लियर है? पहला क्वेश्चन 7वां था, समाजवादी अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 हो गया, अब 8। अगला क्वेश्चन कहता है कि आधारभूत संरचना किसे कहते हैं? आधारभूत संरचना किसे कहते हैं? कहता है आधारिक संरचना का अर्थ है उन सुविधाओं तथा सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास के लिए क्या होते हैं? सहायक होते हैं। और इसके अंतर्गत क्या आएगा? बिजली आएगा, परिवहन आएगा, संचार आएगा, बैंकिंग हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज, अस्पताल इत्यादि आते हैं। किसके अंतर्गत? आधारभूत संरचना के अंतर्गत। 7। अब देखिए 8 क्या कहता है? 8 था ना वो? 9। 9 नंबर कहता है कि आर्थिक आधारभूत संरचना का क्या महत्व? पहले तो जानेंगे कि वो है क्या, अब उसका महत्व क्या है, इंपोर्टेंस क्या है। कहता है उत्तर में देखिएगा, आधारभूत संरचना पर ही अर्थव्यवस्था की अधिरचना खड़ी हुई है। यह अर्थव्यवस्था की नींव है। क्या है? नींव। नहीं जानते हैं ना? बिजली, सड़क, पानी, परिवहन एवं दूर संचार यानी कि कम्युनिकेशन, मोबाइल इसी में आएगा जो बात करते हैं।
दूर संचार की सुविधा के लिए बिना आधुनिक समय में उत्पादन बढ़ाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी कि आधारभूत संरचना सबसे ज़्यादा नींव कह सकते हैं किसी भी देश का विकास होगा। अगर मान लीजिए किसी भी बिजली नहीं है या सड़क नहीं है, पानी नहीं है, परिवहन या दूर संचार नहीं है, तो आप क्या कुछ उत्पादन कर सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं? नहीं। बिजली तो चाहिए, बिजली के साथ साथ पानी भी चाहिए, परिवहन भी चाहिए, दूर संचार, ये सब कुछ है, लेकिन आपके पास सड़क सही से नहीं है। आपने कोई वस्तु बनाया, सड़कें नहीं है, तो ले जाइएगा कहाँ से? सिल कर पाइएगा? नहीं ना। यानी कि ये सभी क्या हो गया? आधारभूत संरचना। क्या हो गया? आधारभूत संरचना। तो आधारभूत संरचना कम से कम आपको बिजली होना चाहिए, सड़क होना चाहिए, अच्छा सड़क, पानी होना चाहिए, परिवहन होना चाहिए, दूर संचार, ताकि आप लोगों से क्या हो सके? कांटेक्ट कर सके। जीवन स्तर उठाने में प्रत्यक्ष रूप से सहायक है कौन? आर्थिक आधारभूत संरचना। चलिए 9 हो गया। 10 अब आगे आता है 10 है, कहता आर्थिक विकास का क्या अर्थ है? आर्थिक विकास का मतलब क्या है? कहता आर्थिक विकास 2 शब्दों से बना है। पहला क्या है? आर्थिक, और दूसरा क्या है? विकास। आर्थिक विकास 2 शब्द है, पहला आर्थिक और दूसरा क्या है? विकास। इसके अंतर्गत सभी मानवीय, पूंजीगत तथा प्राकृतिक एवं तकनीकी संसाधनों का विकास शामिल किया जाता है। किसके अंतर्गत? आर्थिक विकास के अंतर्गत। पहले देखिए क्या सब है? मानवीय, पूंजीगत, प्राकृतिक एवं तकनीकी साधनों का विकास, यानी कि मानव का विकास कैसे हो रहा है। पूंजीगत मतलब रुपया का विकास हो रहा है। देखिए आर्थिक जब भी आएगा ना, तो अभी हमेशा वो रुपये से रिलेटेड होगा, ठीक है। आर्थिक कंडीशन अच्छा होना मतलब उसके पास रुपया अच्छा खासा होना, ठीक है। अगर किसी भी व्यक्ति या किसी भी समाज का आर्थिक स्थिति खराब है, क्या वो डेवलप कर पाएगा? नहीं। आर्थिक स्थिति का मतलब हुआ मानवीय विकास नहीं हो रहा। सिंपली वैसे तो कहा जाता है कि रुपए का अभाव होना, लेकिन आर्थिक विकास में क्या आएगा? मानवीय विकास नहीं हो रहा है, उसके पास पूंजी नहीं। अगर पूंजी नहीं है तो क्या विकास कर पाएगा? नहीं। उसके बाद प्राकृतिक और तकनीकी संसाधन, टेक्नोलॉजी भी नहीं, क्या विकास कर पाएगा? नहीं। टेक्नोलॉजी ज़्यादा गवर्नमेंट पे जाता है, लेकिन जिस भी समाज में टेक्नोलॉजी का ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं वो क्या समाज आगे नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। जैसे भी टेक्नोलॉजी में देखिएगा, कुछ ऐसे भी पर्सन है जो घर पे बैठ के ही अच्छा खासा इनकम कमा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने देश से दूर जाके उतना इनकम नहीं कमा रहे हैं। जो घर पे बैठे हैं वो किसका उपयोग कर रहे हैं? तकनीक का उपयोग कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। घर में बैठ के वीडियो बना रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, उससे भी इनकम अर्न कर रहे हैं, अच्छे खासे कर रहे हैं। लेकिन दूर जाके भी कुछ अर्न नहीं कर पा रहे हैं। तो उन दूर जो जा रहे हैं उसके पास तकनीकी का अभाव है कि नहीं है? नहीं है। कोई घर में बैठ के अच्छा खासा कमा रहा है, कोई बाहर जाके भी नहीं कमा पा रहा, मतलब उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है। क्लियर? समझे आर्थिक विकास का मतलब। और आर्थिक स्थिति का मतलब, आर्थिक स्थिति खराब होना मतलब उसके पास रुपए के अभाव होना, गरीबी होना। अब आगे कहता है आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं? समझाइए। आर्थिक विकास को इफेक्ट कौन कौन से कारक कर सकते हैं? प्रभावित मतलब इफेक्ट करना। कहता प्रत्येक देश का आर्थिक विकास अनेक घटकों से प्रभावित हो सकते हैं, जैसे जनसंख्या की मात्रा। कोई देश अच्छा ग्रोथ कर रहा है, लेकिन वहाँ जनसंख्या ज़्यादा हो जाए। जनसंख्या मतलब जानते हैं ना? जनसंख्या, जन मतलब लोग, संख्या मतलब संख्या, लोगों की संख्या। अचानक बहुत ज़्यादा ही जनसंख्या बढ़ने लग जाए, क्या वो देश विकास कर पाएगा? नहीं। उसके बाद पूंजी का निर्माण, खर्चा कर रहा है लेकिन उसको रुपया आ ही नहीं रहा है, तो उससे आर्थिक विकास बढ़ेगा? होगा? नहीं ना होगा, खराब हो जाएगा आर्थिक स्थिति। उसके बाद तकनीकी विकास आदि, टेक्नोलॉजी का विकास नहीं हो रहा है, तो उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। इन्हीं घटकों का आर्थिक विकास के निर्धारक तत्व अथवा क्या माना गया? आधार माना गया, यानी कि उसी पर क्या टिका हुआ है। आधार मतलब नीचे जो टिका हुआ उस पर बेस कह सकते हैं। तो आर्थिक विकास का आधार क्या है? जनसंख्या की मात्रा, पूंजी का निर्माण। पूंजी में जानते हैं ना? पूंजी को इंग्लिश में बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं? कैपिटल। और एक लाइन में बोले तो मनी। क्या बोलते हैं? मनी। मनी का निर्माण, रुपया खाना। केवल आप रुपया खर्चा कर रहे, आ नहीं रहा है, तो एक समय आएगा कि खत्म हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे आता है आर्थिक विकास था। अब कहता है आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं?
ध्यान दो। आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं? कहता वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय की प्राप्ति होती है उन्हें क्या कहते हैं? आर्थिक क्रियाएं। देखिए आर्थिक क्रियाएं, क्रिया मतलब क्या हो गया? काम। जो काम किए उससे हमें रुपये प्राप्त हो रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे? आर्थिक क्रिया। क्या कहेंगे? आर्थिक क्रिया। क्या पढ़ाई आर्थिक क्रिया होगा? टीचर के लिए पढ़ाना आर्थिक क्रियाएं हैं, लेकिन स्टूडेंट के लिए नहीं है। कैसे कहिएगा? स्टूडेंट के लिए भी है। आप पढ़िएगा, अच्छे खासे नॉलेज कर लेते, अच्छा खासा एजुकेटेड हो जाते हैं तो जॉब में जाते तो आपको मिलेगा ना, आर्थिक क्रिया ही ना हुआ, रुपये ना मिलेगा। अगर आप अच्छे एजुकेटेड नहीं हो तो जॉब कैसे लगेगा? बिना पढ़ाई के तो नहीं हो पाएगा। किसी भी देश के बिना पढ़ाई के विकास संभव नहीं है। अगर कोई समाज चाहता है कि हम बहुत ही क्या है विकास कर चुके हैं और अब हम पढ़े चाहे ना पढ़े तो वो विकास उसका रुक जाएगा, आने वाले समय वो पीछे हो सकता है। इसलिए शिक्षा ही बहुत ही क्या है? ज़रूरी है। हाँ, शिक्षा से तुरंत रुपया नहीं आएगा, लेकिन आपको आगे चल के बहुत ही ज़्यादा आएगा, फ़ायदा देगा, मुनाफा देगा। बिना शिक्षा का जीवन की आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? समझिए आर्थिक क्रियाएं। पहले बोले थे आर्थिक आएगा तो रुपए की बात करेगा। क्रिया मतलब काम। क्रिया मतलब काम। तो वह काम जिससे हमें रुपया आएगा, मनी आएगा, उसे क्या कहेंगे? आर्थिक क्रिया। देखो नेक्स्ट लिखा वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय को क्या बोलते हैं? इनकम। क्या बोलते हैं? इनकम। नहीं बोलते इनकम, जानते हैं ना? अपने से लिख दीजिएगा। वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें क्या आते हैं? रुपया आते हैं, उसे क्या कहेंगे? आर्थिक क्रिया। क्या कहेंगे? आर्थिक क्रिया। जैसे व्यापार, बिजनेस। बिजनेस रुपया आता है कि नहीं आता है? उद्योग, फैक्ट्री। चिकित्सा, चिकित्सा जानते हैं? डॉक्टर। डॉक्टर को कहते हैं चिकित्सक। क्या कहते हैं? चिकित्सक। ठीक है, तो उसे आता है रुपया कि नहीं आता? आता। अब आगे आता है भारत में आर्थिक नियोजन के लिए कौन कौन सी संस्थाएं जिम्मेवार है, समझाएं। तो यहाँ से अगले दिन देखेंगे। ठीक है, इतना तक आप लोग नोट डाउन कीजिए। जय हिंद, जय भारत।